मैंने तो उसको बहुत ज़्यादा समझा दिया था सर, मगर वो नहीं समझ रही थी। बस मुझसे गलती हुआ, अभी बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी इसी बात पे सर, बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीला इबासी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। पेशावर में नई नवेली दुल्हन जिसकी शादी के सिर्फ 22 दिन गुजरे थे, 22 साल की सना की कत्ल किया गया, जिसे स्टार्ट में तो ये बताया गया है कि इसने सुसाइड किया, लेकिन फिर बाद में पता चला कि इसे कत्ल किया गया। ये वाक़या है पेशावर का, जहाँ पर सना नाम की जो लड़की होती है इसकी शादी होती है बिलाल से, और बिलाल के साथ शादी होती है। 22 दिन पहले इनकी शादी होती है और इनके रिलेशनशिप को 3 साल गुजर चुके होते हैं। 3 साल इनके रिलेशनशिप को होते हैं, फिर 1 साल पहले इनका निकाह होता है और 13 जनवरी 2025 को इसके कत्ल होता है, जिसे कि सुसाइड केस बनाया जाता है। और इनकी शादी होती है 13 तारीख से पहले, 22 दिन पहले इनकी शादी होती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नई नवेली दुल्हन को किसने कत्ल किया और वजह क्या बनी कि इसके कत्ल के पीछे क्या कौन था और कत्ल करने की ज़रूरत क्या पड़ी। सभी घर वालों को ये यकीन होता है कि किसी को भी नहीं होता शक कि जो सना है उसको किसी ने कत्ल किया है, उसका गला दबाया है। उसकी तदफीन की भी सारी तैयारी हो गई थी और उसे कफन दफन के लिए सारा कुछ तैयार था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि फिर उन्हें पता चला कि इसका जो कत्ल हुआ है, फिर उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए लेके गए। तो सबसे पहले तो ये 13 तारीख का वाक़या है, जब जो ये बिलाल होता है वो अपने सिस्टर को कॉल करता है और कहता है कि क्योंकि उसके ससुर ने ये जो मकतूला है उसके वालिद का ये था, सना के वालिद के ने इंटरव्यू में ये बात बोली है कि मुझे कॉल आती है अपने दामाद की और वो कहता है, बिलाल कहता है कि आप घर आएँ जल्दी। तो मैं उससे पूछता हूँ कि क्या वजह है, कि कोई मसला है? तो मुझे बताओ कि नहीं कोई मसला नहीं है, आप वैसे ही घर आएँ, जल्दी आएँ जहाँ पर भी हैं। तो फिर मैं दोबारा उससे पूछता हूँ कोई मसला है तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं उस तरह तैयारी करके आऊँगी, अगर कोई मसला है तो मैं उस तरह आऊँ ना। लेकिन उसने बोला कि कोई भी ऐसा मसला वगैरह नहीं है, आप जल्दी कर आएँ। जब जो ससुर है उसके बिलाल के, उसने बोला कि मेरी बेटी से बात करवाओ, तो बिलाल ने बोला कि मैं घर में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, इसलिए मैं बात नहीं करवा सकता। तो खैर इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, जो सना के वालिद हैं उन्हें। तो वो अपने छोटे बेटे को लेके बाइक पर चले गए घर, उसके अपने दामाद के घर। 5 मिनट में ये उसके घर पहुँचते हैं और जब दरवाज़ा पर दस्तक देते हैं तो सबसे पहले बिलाल ही खोलता है दरवाज़ा, और दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाते हैं और अंदर जाके वो आवाज़ देता है कि अंकल, सना की तो डेथ हो गई है, वो तो मर गई है। तो उसके अंकल कहते हैं ऐसे कैसे मर गई है? तो बिलाल कहते हैं कि मुझे नहीं पता, इसने खुद सुसाइड किया है। लेकिन उसके वालिद भी देखते हैं और भाई भी देखते हैं, तो जो सना होती है उसकी डेथ हो गई होती है और वो मर गई होती है। लेकिन जो कॉल जाती है वो बिलाल के नंबर से नहीं जाती। बिलाल जो कॉल करता है अपने ससुर को, वो सना के नंबर से ही कॉल जाती है। तो वो वहाँ से सना की डेड बॉडी लेके हॉस्पिटल जाते हैं। उनका एक रिलेटिव होता है, वो कहता है कि नहीं, ये इस तरह का केस नहीं है, आप इसे पोस्टमार्टम के लिए लेके जाएं, क्योंकि उसके गर्दन पर, सना की गर्दन पर एक निशान होता है जो नज़र आता है। तो फिर वो उनका जो कज़न होता है, रिलेटिव, वो कहता है कि हम इसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे, जिसमें बिलाल भी साथ होता है। वहाँ से वो डेड बॉडी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में जब पोस्टमार्टम होता है फिर पता चलता है कि सना ने सुसाइड नहीं की, उसे मारा गया। क्योंकि सना की जो था, उसके दामाद ने ये बोला था बिलाल ने, क्योंकि पंखे के साथ रस्सी भी थी और रस्सी बंधी हुई थी पंखे के साथ, और फिर नीचे सना का उसने बोला है कि सना ने खुद को फांसी लगाई है, बिलाल ने ये बोला था। तो लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में पता चला कि सना ने खुद ने ही सुसाइड किया, तो उसे मारा गया, उसे कत्ल किया गया। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो फिर तब बिलाल ने बताया कि आया मैंने ही कत्ल किया अपनी बीवी का, जो कि इनकी 22 दिन पहले इनकी शादी होती है और 22 साल की ये सना होती है। 3 साल इनके रिलेशनशिप को गुजर चुके होते हैं और 1 साल पहले इनका निकाह होता है। लेकिन ऐसी क्या रीज़न बनी कि इन्हें कत्ल करना पड़ा इसे? नहीं, प्लानिंग तो कुछ भी नहीं था, बस अचानक कुछ हो गया। बस तकरीबन ये बात कर रही थी सर, तकरीबन जब से रुखसती हुई है तो ये बात बार बार कर रही थी। अच्छा, बिलाल की पहले भी शादी थी जिसके 8-9 साल गुजर के चुके थे और उस बीवी में से, इसके पहली बीवी में से 2 बच्चे थे। बेटे की 7 साल की उम्र थी और बेटी की 3 साल उम्र थी। लेकिन ये सना जो है, ये आए दिन यही सुबह शाम एक ही चीज़ पर तकरार करती थी कि उसे छोड़ो तो मेरे साथ ही रहो, उसके छोड़ दो, मतलब उसे तलाक दे दो। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, उसे बहुत समझाता रहा कि मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, चाहे मेरा भाई भी है, वालिद भी हैं, सब है, लेकिन जहाँ पर एक
बाप अपने बच्चों की केयर करता है वहाँ पर और कोई नहीं करता, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता। लेकिन सुबह शाम यही सब कुछ होता। बिलाल ने ये भी कहा है कि मैं उसके आके बहुत रोता रहा, उसे बहुत समझाता रहा कि मैं ऐसे नहीं कर सकता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी उम्र भी छोटी है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। लेकिन इसने यही तकरार की थी, आए दिन हमारे रोज़मर्रा हमारा लड़ाई झगड़ा होता। तो लेकिन ये नहीं समझी, तो मुझे नहीं पता चला, मुझे गुस्से में आके मैंने इसको ऐसे कत्ल कर दिया, इसका गला दबा दिया। गला दबाने के बाद मैंने इसकी रस्सी बांध दी पंखे के साथ कि किसी को पता चले कि इसने खुद सुसाइड किया। लेकिन जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि जो पंखा था उसके ऊपर डस्ट भी उसी तरह पड़ी हुई थी और ना ही वो खींचने का कुछ था कि अगर कोई बॉडी उस पर बॉडी का जो वज़न पड़ता है तो उसके साथ पंखा जो होता है उस पर वज़न पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो पोस्टमार्टम में भी ये है कि उसे गला दबाया गया। यही वजह सामने आई है कि बस ये मुझे पहले कह रही थी कि उसे छोड़ो। तो हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे सना की गलती है, क्योंकि सना की फैमिली को भी पता था और उसे भी पता था 3 साल पहले कि उसे बताया गया था कि इसकी पहले भी शादी हुई है, लेकिन उसने इस चीज़ को पहले नोट कर दी ना। सना जो है, सना और बिलाल ये दोनों बैंक में मिलते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये जो बिलाल होता है ये बैंक में जॉब करता होता है, वहाँ पे इसकी मुलाकात सना से होती है। फिर इनकी बातें वगैरह चलती हैं और यूँ ये शादी तक बात आती है। लेकिन बिलाल ने पहले ही सना को बता दिया था कि मेरी पहले भी शादी हुई है और इतना टाइम गुजर गया, मेरे इतने बच्चे भी हैं। अगर सना को कोई इशू था तो वो शादी से पहले कहती कि मुझे नहीं रहना ऐसे, अब या तो पहली को तलाक दो। ये तो नहीं आप शादी के बाद उसे फ़ोर्स करो, प्रेशर डालो कि तुमने इसे तलाक दोगे तभी मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तो इस तरह नहीं। क्योंकि बिलाल ये कह रहा है कि दोनों तरफ मेरे साथ लड़ाई झगड़े हो रहे थे और मुझे पता ही नहीं चला, और इस तरह के मामलात अगर होंगे तो फिर ऐसे ही होगा। फिर इंसान को नहीं समझ आएगा वो क्या करता है क्या नहीं। इस तरह के नताइज भी फिर गलत ही होते हैं इस तरह के कामों के। तो सना को पहले ना बताता कि मेरी शादी हुई है, पहले मेरे बच्चे भी हैं, देन फिर बिलाल की गलती थी। लेकिन बिलाल ने सब कुछ पहले बता दिया था, तो इसमें बिलाल की गलती नहीं है, सना की गलती है। क्यों सना दिन रात उसे इस चीज़ पर फोर्स करती थी कि तुम उसे छोड़ो, उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे, उसे छोड़ो, ये करो। अगर तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता है कि अगर आपके जिसके साथ शादी करें उसकी पहले से शादी है, तो आप खुद को तैयार रखें कंप्रोमाइज़ के लिए। क्योंकि आपको एक चीज़ पता है कि पहले उस मर्द की पहले शादी भी है, बच्चे भी हैं, फिर बाद में आप उस पर फ़ोर्स नहीं कर सकती कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो, उसे छोड़ो। पहले भी मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी जहाँ पे एक लड़की का कत्ल हुआ था। ये होना चाहिए, इस तरह के काम जो होते हैं उनके अंजाम भी बुरे ही होते हैं। तो अब उन बच्चों को क्या होगा जो छोटे-छोटे अपने बाप से रह गए हैं। पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए थे, मैंने वीडियो बनाई थी, आपसे शेयर की थी। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हमें इस्लाम को पढ़ने की, उस पर अमल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि एक मर्द है, उसका राइट है कि वो 2-2 3-3 शादियाँ कर सकता है, लेकिन उसके भी आगे से कुछ है कि अगर वो दोनों के जो है हकूक़ इक्वली बैलेंस रख के कर सकता है तो देन वो कर सकता है। इसमें आप नहीं उसे कर सकते कि आप एक को छोड़ो, दूसरी को पकड़ो, दूसरी को छोड़ो तो पहली को छोड़ो। इस तरह नहीं होता ना। तो अगर दोनों तरफ पर वो बैलेंस रख के रिलेशनशिप को चाह रहे हैं तो आपको कोई नहीं होना चाहिए, तो आपको कंप्रोमाइज़ करना होगा। क्योंकि मेरे ख्याल में पहले वाली से ज़्यादा सेकंड वाली को कंप्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि पहले वाली आपकी किसी दूसरे की ज़िंदगी में नहीं आई, दूसरे वाली जो है वो पहले की ज़िंदगी में आती है, इसलिए। तो ये नहीं है कि आप फ़ोर्स करिए अब शादी करके कि ऐसे करो, वैसे करो, फिर इस तरह के जो काम होते हैं उनके अंजाम ऐसे ही होते हैं। अब तो सोचना ये है कि वो छोटे-छोटे बच्चों को क्या होगा जिनके सर से उनके बाप का साया ख़त्म हो गया है। अगर तो शादी करते हो तो सबसे पहले तो आप इस्लाम को पढ़ो। अगर कोई मर्द कर रहा है तो उसके भी पढ़ना चाहिए कि पहली बीवी को भी आपने रखना है और दूसरी बीवी के भी जो है उनके भी दोनों को इक्वल राइट्स देने हैं, देन आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर बिलाल ने गलत किया या सही किया, अपनी फीडबैक लाज़मी दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।